हाँ जी बच्चे, डिबेंचर चैप्टर हम सभी कर चुके हैं कंप्लीट। बस फटाफट अब ये क्वेश्चंस कर दो। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 8। Now Mohini Limited issued 70,000 6% debenture of 100 each. हाँ जी, of rupees 100 each, of 10 each at a certain rate of premium, and to be redeemed at 10% premium. मीन्स इश्यू अगर प्रीमियम पर है तो अपने पास क्या आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम, और रिडीम प्रीमियम पर है तो ये तुम्हारा लॉस है। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यूज किया गया है 28,000, बट उससे पहले तो क्या यूज किया होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो पहले देखते हैं, और एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिवेंचर्स वर इश्यूड। ठीक है बच्चे, तो पहले तो अपना ये देखते हैं कि प्रीमियम कितने अपने पास रिडम्पशन के टाइम, कितने परसेंट प्रीमियम? 10%। टोटल कितना था? 7 लाख। 7 लाख का 10%, 7 लाख का, चल जल्दी, 7 लाख का 10% 70,000। हर्षित इस साइड होना चाहिए, फर्स्ट पे आ जा, कॉर्नर पे बिल्कुल। ओके, 7 लाख का 10% 70,000 इज अवर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो मीन्स हमने कितना लॉस राइट ऑफ किया? 70,000। ये दो चीजों से राइट ऑफ होते हैं। एक, चल भाई चल जल्दी यार, बैठ जा। सिक्योरिटीज प्रीमियम, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से तो कह रहे हैं कितना यूज किया, यानी कि बाकी कहां से किया होगा? क्योंकि सबसे पहले तो क्या लिया होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। 70 माइनस 28 42, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 42,000। सो 42,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम आया। और सिक्योरिटीज प्रीमियम कब आता है? जब हम डिबेंचर इशू करते हैं एट प्रीमियम। कितने की वैल्यू के डिबेंचर थे? 70,000 इंटू 10, 7 लाख इंटू 100, कितने परसेंट आ गया? 6%। तो हमने 6% प्रीमियम पर इशू किया है। ऑप्शन इज सी, आंसर इज सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ऑन 1 अप्रैल 2023 गोस्वामी लिमिटेड इश्यूड, जिस बच्चे को डाउट आ रहा है दोबारा पूछोगे किसी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर डाउट लगे तो, issued 8,000 7% debenture of 100 each at 5% discount, 10,000 9% debenture of 50 each at 5% premium, and 5 lakh rupees 5 lakh 10% debenture as collateral security. Interest payable on 30th September 2023 will be, 1 अप्रैल को अपने पास डिबेंचर है, इंटरेस्ट पूछते हैं 30 सितंबर को, 6 महीने का हमने इंटरेस्ट निकालना है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताया था सभी डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट निकलेगा एक्सेप्ट एक डिबेंचर पर, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। लास्ट क्लास में बताया था, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट डिबेंचर पे नहीं होगा। चलो जी अब देखो जरा फिर, तो 8,000 इंटू 100, 8 लाख, 8 लाख का 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देने? 6 मंथ्स का। उसके बाद हमने डिबेंचर और इशू किए हुए 10,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹50 ईच, 10,000 इंटू 50, 5 लाख, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट? 9% इंटू 6/12, कितना आ रहा है? 28,000 ये आ गया, 22,500 कितना हो गया? 50,500। चेक करो, 50,500। तो हर बार ध्यान रखना है इंटरेस्ट कौन से डिबेंचर पर पे नहीं करना हमने? जो इशू किए गए होंगे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। आगे बिल्कुल समझ करें। नेक्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। पास लगे तो बोल देना, क्लियर हो रहा है अब, क्योंकि हम अब तो फटाफट मतलब इस तरीके से कर रहे हैं। हमने रिवाइज पहले कर लिया, वर्कशीट तुमने घर पे कर ली, अब तो ये हम मिलकर फटाफट वर्कशीट कर रहे हैं बस, ठीक। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। On 1st April 22, Galaxy Limited had a balance of 8 lakh in securities premium account.
ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इश्यूड 20,000 equity share of rupees 10 each as bonus shares and use the balance amount to write off loss on issued debenture on account of issue of 2 lakh 9% debenture of 100 each at discount of 10% redeemable at 5% premium. The amount to be charged to statement of P&L for the year for loss on issue of debenture would be. ओके पहले सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा अपने पास 8 लाख और ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने जो इशू किए हैं 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एज बोनस शेयर्स। तो जो बोनस शेयर देते हैं वो कहां से देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से। सीरियसली पढ़ तू पेपर में फिर हाँ नंबर नहीं आ रहे तेरे कहीं भी। नॉर्मली हम कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है शेयर्स में, मैंने 5 पर्पसेस बताए थे सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करने के। कौन कौन से? पहला कौन सा था? for issuing fully paid bonus share, for writing of preliminary expenses, for writing of discount on issue of share and debenture, for writing of premium on redemption of preference share या debenture, and fifth one is for buyback of own shares। ये 5 पर्पसेस हैं जिनके लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते रहो। सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास कितना राजे इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो राइट ऑफ के लिए तो हम यूज करेंगे, बट पहले हमने साथ साथ इसमें देखते चलो। पहले तो हमने किसके लिए यूज किया होगा? बोनस शेयर्स के लिए। तो 2,000 इंटू 10 20,000 इंटू 10 कितना हो गया? 2 लाख। तो 8 लाख में से 2 लाख तो हमने बोनस शेयर्स के लिए यूज कर लिया होगा। स्टिल अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम बचा होगा कितना? 6 लाख। ओके, बाकी का बैलेंस कह रहे हैं वो अपने लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर लेना। और कितना है? 2 लाख डिबेंचर है, इश्यू किस पर हो रहे हैं? 10%, ये हमारा लॉस है। और रिडीम किस पर हो रहे हैं? 5%, ये भी हमारा लॉस है। बिल्कुल क्लियर। चलो तो लॉस कितना हो रहा है? 100 का 10% 10 रुपीज, 2 लाख इंटू 10 20 लाख तो एक लॉस हो गया। रिडीम किस पर हो रहे हैं? अगेन 100 का 5% कितना हो गया? 5 रुपए। 2 लाख इंटू 5 10 लाख। टोटल लॉस कितना हुआ? 30 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बचा हुआ है? 6 लाख तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लिया। स्टिल कमी है कितने की? जो कि कौन प्रॉब्लम दूर करेगा? तो उन्होंने यही पूछा था स्टेटमेंट ऑफ P&L से हम कितना राइट ऑफ करेंगे। कितना आया? 24 लाख। आया समझ? कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो बहुत इजी लगेगा। अब इसमें साथ में कॉन्सेप्ट कौन सा आया? शेयर्स का, वो जो वैसे तो इन्होंने क्लियर बोल ही दिया कि ये बोनस शेयर्स भी दिए जा रहे हैं, बाकी का बैलेंस अमाउंट यूज करो राइट ऑफ करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ऑन 1 अप्रैल 2021 ओला लिमिटेड इश्यूड 2 लाख 6% डिवेंचर ऑफ 100 each at a discount of 4% and redeemable at a premium of 5% after 3 years. The amount was payable as follows. एप्लीकेशन पर कितने रुपए बच्चे? और बाकी का बैलेंस अलॉटमेंट। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। नॉर्मल क्वेश्चन, बट एक पॉइंट मैंने तुम्हें बता रखा है, जो भी अपना इश्यू के टाइम या रिडम्पशन के टाइम जो भी परसेंटेज होगी वो हर बार कौन सी वैल्यू की कैलकुलेट करनी है? फेस वैल्यू की। और फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर कितने? 100। तो 100 का 4% कितना हो गया? 4 रुपए। और यहाँ कितना हो गया? 5 रुपए। तो एप्लीकेशन तो उन्होंने बोल दी 50 की। इशू डिस्काउंट पर था तो टोटल कितना बनेगा? डिस्काउंट पर है ना, प्रीमियम होता है तो ऐड करके, डिस्काउंट है तो माइनस करके। तो ये कितना आ गया? 100 माइनस 4। क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही? चलो 100 माइनस 4 तो ये कितना रहेगा बच्चे? 40। क्यों नहीं, इसके बाद करते हैं 50 माइनस 4। चलो करो। और रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम है वो कौन सी एंट्री के साथ दिखाना है हमने? अलॉटमेंट की। करो बच्चे आराम आराम से। बताओ जरा पहली एंट्री क्या बनी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 2 लाख। 2 लाख इंटू 50, 2 लाख इंटू 50 10 लाख नहीं होगा, 1 करोड़। एक जीरो भी कम ज्यादा लगा दी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर? हाँ, कोई नहीं, वो देख लेते हैं। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 करोड़ टू कितने परसेंट डिबेंचर बच्चे कैटेगरी? टू 6% डिबेंचर अकाउंट। थर्ड एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इशू किस पर हुए? रिडीम किस पर हुए? दोनों को मिलाकर बोलते क्या हम तो? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। एक्चुअल वैल्यू अलॉटमेंट की कितनी है? 50। 2 लाख इंटू 50, 1 करोड़। प्रीमियम रिडम्पशन 5 रुपए का था, 2 लाख इंटू 5, 10 लाख। और डिबेंचर अलॉटमेंट में आफ्टर डिस्काउंट 46 करना बच्चे, 2 लाख इंटू 46, 92 लाख। हाँ जी, बाकी कितना रह गया? अब इश्यू के टाइम डिस्काउंट कितना था? 4%। 2 लाख इंटू 4, 8 लाख। 8 लाख प्लस 10 लाख, टोटल लॉस कितना हो गया? 18 लाख। आगे बिल्कुल समझ, नॉर्मल था क्वेश्चन तो ये। लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 92 लाख। लास्ट में एक एंट्री भूलनी नहीं है, जब भी लॉस है डिस्काउंट है उसको क्या करोगे लास्ट में? राइट ऑफ। कितना लॉस है बच्चे? सिक्योरिटीज प्रीमियम क्वेश्चन में अपने पास गिवन नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 18 लाख। कुछ बच्चे कुछ पूछना था? क्लियर? देखो इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। चलो बच्चे ध्यान दो अच्छे से। Sanya Limited purchased machinery from Mohan Equipment Limited. The company paid the vendors by issue of 9% debenture and the balance through an acceptance in their favor payable after 3 months. The accountant of the company, while journalizing the above mentioned transaction, left some items blank. Fill in blanks in the given below. Journal of Surya Limited. चलो देखो अच्छे, नाउ मशीनरी बीच में मत बोलो अच्छे बिल्कुल भी। इश्यूड 8000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 8000 इंटू 100, तो हमने डिवेंचर इशू करें टू 9% डिवेंचर्स, 8000 इंटू 100, 8 लाख। जब हमें डिवेंचर्स की वैल्यू पता हो, हर बार मैंने लास्ट क्लास में ही बड़ी आराम से बता दी थी ये पॉइंट, कि हमें डिवेंचर्स की जो वैल्यू होगी इसी का परसेंट हमें डिस्काउंट का निकालना होता है और इसी का सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने परसेंट है प्रीमियम? तो 8 लाख का 25% 2 लाख, तो मीन्स यहां पर तो हमने अमाउंट कितनी देनी थी उसकी? 10 लाख। नहीं मशीनरी 10 लाख नहीं, मशीनरी तो बता रखी है यहाँ पे। कितने की परचेज की है? 12,50,000। किससे परचेज की है? टू मोहन
इक्विपमेंट अकाउंट 12 लाख, हाँ जी, उसमें से हमने कितने की पेमेंट कर दी मोहन की? 10 लाख की। बाकी कितना रह गया? 2,50,000। मोहन इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, क्या देने के लिए कहा है? इन फेवर ऑफ, मींस क्या देना हमने? बिल्स पेबल बीइंग कंपनी इश्यूड बिल्स पेबल टू सूरत टू मोहन इक्विपमेंट लिमिटेड। क्लियर जी? इजी था तो क्वेश्चन। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट स्टार्ट है। 250 का है, 2 लाख है तो नेक्स्ट। नहीं 2,50,000 दिख क्यों रहे? तो 2 लाख ये पता लगे ना 2 लाख कैसे आया है। 8 लाख का 25% लिखे हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कावेरी लिमिटेड इश्यूड 5,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। इश्यूअर है बच्चे डिस्काउंट पर 5% एंड रिडीमेबल एट पार। एप्लीकेशन पर 30 रुपीज, अलॉटमेंट पर 25, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40। ये बन गया अपना 95, जो कि है 100 माइनस 5, और कुछ ना लिखा हो तो किसके साथ एज्यूम करना है? तो दिस इज 30 माइनस 5। पब्लिक अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स। कंपनी कितने देना चाह रही है? कंपनी कितने देना चाह रही है? 5। लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया? बट कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी एप्लीकेशन फॉर 4,000 डिवेंचर्स वर अलॉटेड इन फुल एंड 1,500 को कितने डिवेंचर दे दिए गए? 1,000 प्रोराटा बेसिस पर, एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिजेक्टेड। All money were duly received, pass the necessary general entry and also show the relevant items in the balance sheet of the company। टफ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, बट बैलेंस शीट में साथ में देखेंगे कैसे दिखाना है। तो एंट्रीज तो मैं यही कर रहा हूँ। पहले प्रोराटा को अगर करने हैं साथ साथ प्रोराटा वाला पॉइंट कर लो। प्रोराटा कितना है अपना? चलो पूरा कोई नहीं, प्रॉपर लिखो। अप्लाइड एंड अलॉटेड। एप्लीकेशन कितनी आ रही है बच्चे? 6। कंपनी कितने देगी? 5। उसमें से कंपनी ने डिसाइड करा कि 4 को कितने दे दो पूरे? 4। 1,500 को कितने दे दो? बाकी रह गए 500। 500 को क्या कर दो? रिजेक्ट। सो प्रोराटा बन गया अपना 1,500 को है 1,000 डिवेंचर, एक्सेस 500 इंटू एप्लीकेशन कितने की? 30। याद है ना, सिंपल चल रहा है टॉपिंग। 15,000 अलॉटमेंट रिक्वायर्ड 1,000 इंटू अलॉटमेंट कितने की आफ्टर डिस्काउंट? 25,000। तो पूरा 15,000 हम किस में एडजस्ट कर लेंगे? अलॉटमेंट। किसमें एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट। कर दो अच्छी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री कौन से डिबेंचर से आएगी? जो लोगों ने अप्लाई किए हैं। कितने अप्लाई किए? 6,000 इंटू 30, 1,80,000। भाई तुम कुछ भी अमाउंट मत लिखा ना, जो तुम्हारा मन करे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 180। कितने परसेंट है? 10% डिबेंचर अकाउंट। कौन से डिबेंचर से होती है? अरे फेस तो कौन से डिबेंचर से होती है पूछ रहा हूं? अलॉटेड डिबेंचर से। फेस वैल्यू क्या बताया जा रही है मेरे को? मैं पूछ रहा हूं कौन से डिबेंचर से होती है। पहली एंट्री कौन से डिबेंचर से होती है? अप्लाइड से। उसके बाद 5,000 इंटू
30, जो रिजेक्ट हो रहे हैं वो किस में जाएंगे, और कुछ अमाउंट किस में एडजस्ट हो रही है। रिजेक्ट कितने डिवेंचर हो रहे हैं, अब तक क्या ली थी उनसे, 500 इंटू 30, कितना आ गया 15,000, और अलॉटमेंट में कितनी एडजस्ट हुई है 15,000, हो गया टैली। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, रिडीम तो पार पे है ना इसमें, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। हाँ जी, नंबर ऑफ डिबेंचर थे 5,000, 5,000 इंटू 25 कितना आ गया 1,25,000, 5,000 इंटू 5 और 5,000 इंटू 30, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने की वेट कर रहे थे पहले 125, बट उसमें से हमें ऑलरेडी कितना मिल चुका 15, तो हम कितने की वेट कर रहे हैं बस 1,10,000, तो रिसीव भी कितना हो गया 1,10,000। नेक्स्ट, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% टू 10% डिबेंचर अकाउंट, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर 5,000, 5,000 इंटू 40 क्या 20, तो अमाउंट प्रॉपर क्यों नहीं बोल पा रहे हो भाई तुम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसमें से ऑलरेडी कुछ मिला नहीं है, किसी डिबेंचर का कुछ फेल नहीं है, तो रिसीव कितना हो गया पूरा 2 लाख, ये तो नॉर्मल सिंपल शेयर्स वाला पॉइंट था इसमें, क्लियर। हाँ, बाद में साथ में क्या दिखानी है, शो द रेलेवेंट आइटम्स इन दी बैलेंस शीट। अच्छा, डिस्काउंट अपने पास इस क्वेश्चन में कितना था 25,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं है, तो बस उसको राइट ऑफ कर दो पहले। किससे करेंगे राइट ऑफ, फिर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू डिस्काउंट, बच्चे डिस्काउंट प्रीमियम तो रिडीम पार पे था ना, तो हमने टर्म क्या ओपन किया हुआ है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 25,000, क्लियर। चलो उसमें दिखा दो इसकी इंफॉर्मेशन, क्या नाम बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, ईयर कौन सा लिखा हुआ इसमें, कुछ लिखे 31 मार्च, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर्स का कोई पॉइंट नहीं था ना इसमें, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज, सिक्योरिटी प्रीमियम था, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डाल, शेयर होल्डर्स फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अब वो देखना है लाइबिलिटी वाला पार्ट दिखाएं, क्योंकि हम उसको राइट ऑफ भी कर देते हैं साथ में। चलो अभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अदर प्रीमियम और रिडम्पशन नहीं है ना, बट डिस्काउंट ऑन इशू है,
बट वो हमने राइट ऑफ कर दिया स्टेटमेंट ऑफ P&L से। हाँ जी, बैलेंस शीट में एसेट साइड, करंट एसेट्स, एज सच बैलेंस शीट के चांसेस कम है बच्चे पेपर में। करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 3, नो नोट्स टू अकाउंट्स। ऐसे तो ना नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखाने की अब जरूरत ही नहीं है, जब हम राइट ऑफ ही कर देते हैं पहले साल में, उसको भी प्रीमियम को भी। चलो अभी देखते हैं, फिर बताऊंगा वो पॉइंट। तो फर्स्ट नोट है अपना रिजर्व एंड सरप्लस। क्या अपने पास सिक्योरिटीज प्रीमियम था? क्या ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस था? तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L डैश माइनस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितना राइट ऑफ किया था बच्चे हमने? 25,000। अपने पास ऑलरेडी तो कुछ नहीं था स्टेटमेंट ऑफ P&L, बट 25 हमने उसमें से राइट ऑफ किया, तो अमाउंट कितनी रहेगी? 25,000 नेगेटिव। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कितने परसेंट डिवेंचर थे? 10%। कितने? 5,000। 5,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच है, 5 लाख। चलो साथ साथ दिखा दो बच्चे। 25,000, 5 लाख, 4,70,000। थर्ड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक बैलेंस। हाँ जी, बैंक बैलेंस देखो जरा, करो प्लस एक बार। कितना यहां से कितना आया? 1,80,000। गया कितना? फिर आया कितना? फिर कितना आया? करो जरा प्लस। दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, 4 लाख 4,75,000। करो चार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। On 1st July 22, Panther Limited issued 20,000 9% debenture of 100 each at 8% premium, issued at 8% premium and redeemable at 15% premium, or redeem करना in 4 equal installments starting from the end of 3rd year. The balance in securities premium on the date of issue of debenture was ₹80,000. Interest on debenture was to be paid on 31st March every year. Pass necessary journal entries for the financial year 2022-23 first year में. Also prepare loss on issue of debenture account. हमने तो रिडम्पशन लेट स्टार्ट करनी है 3rd ईयर के एंड से, तो मीन्स पहले साल में कुछ भी रिडम्पशन नहीं हुई, तो सारे के सारे डिबेंचर एज इट इज यूज किए गए हैं। 22-23 में तो कोई रिडम्पशन नहीं हुई है। ये देखो ना, रिडम्पशन कब से बोली है? इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और स्टार्ट कब से करने? एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ईयर 22-23। चल देखते हैं क्या करके। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बनेगी 1 जुलाई 2022 को डिवेंचर इशू हुए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट,
20,000 डिवेंचर 100 ईच, कितने परसेंट प्रीमियम पर? हाँ जी, तो 100 प्लस 8, 108, 20,000 इंटू 108 कितना आ गया? 21,60,000। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 21,60,000। रिडीम प्रीमियम पर है, जिसकी वजह से डेबिट में क्या आएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, कैटेगरी क्या थी? 9% इशू के टाइम प्रीमियम है, तो क्या टर्म आएगा? रिडीम प्रीमियम पर है तो क्या टर्म आएगा? फेस वैल्यू है 20,000 इंटू 100। सिक्योरिटी प्रीमियम 8% था, 20 लाख का 8%, 1,60,000 फिलहाल तो होगी टैली। बट रिडीम 15% प्रीमियम पर है, 20 लाख का 15%, 3 लाख हमारा लॉस भी हो गया। ओके, नो इंटरेस्ट कोई लिखा नहीं है कि 2 बार पे होता है कुछ, तो एक ही बार मानकर चलेंगे। कब पे हो रहा होगा? 31 मार्च को। तो 31 मार्च 23 को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर दिया जाएगा। कितने की फेस वैल्यू के डिबेंचर है? 20 लाख के। 20 लाख का कितने परसेंट? वो आ गया 1,80,000। बट कितने मंथ्स का देना है हमने? 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, 9 मंथ्स का। कितना आया था पहले? 180। कितना हो गया? 1,35,000। समझ गया ना? सबको आ गया समझ? कितने की फेस वैल्यू थी बच्चे? 20 लाख। 20 लाख का कितने परसेंट? बट पूरे साल का नहीं, हमने तो इशू ही कब की है? 1 जुलाई को। इंटरेस्ट कब पे करने हैं? कितने मंथ्स के लिए यूज किया? 9। देन पे ऑफ कर दो। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, बच्चे आ रहे सबको समझ? टू बैंक अकाउंट, ओके ये भी हो गया पे। नाउ 31 मार्च 23 को लॉस कितना था अपने पास? 3 लाख। सबसे पहले कहां से राइट ऑफ? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस हमें दिया भी हुआ है कितना, और आया भी अपने पास कितना? 160 प्लस 80, 2,40,000। 2,40,000 हमारे पास अवेलेबल है, बट हमें तो चाहिए कितना? 3 लाख। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,40,000। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट 60 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 3 लाख। क्लियर? और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना पूरे साल में पे किया? 1,35,000। ये तो हमें कितनी किस में ट्रांसफर करना है? हमेशा स्टेटमेंट ऑफ। इससे कोई लिंक नहीं है सिक्योरिटीज प्रीमियम का। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट 1,35,000। क्लियर? होगी सारी जर्नल एंट्री। साथ में क्या बनाने के लिए बोला है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डेट
particulars, amount, date, particular amount। हाँ जी बच्चे, जहां भी अपना लॉस आया, हाँ जी, तो लॉस कितना आया डेबिट में, और वो सारा किसकी वजह से आया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से। तो 1 जुलाई 22 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 3 लाख। फिर लॉस क्रेडिट में राइट ऑफ हुआ था अपना, पहले किससे हुआ, 31 मार्च 23 बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2,40,000 और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 60। देखो अच्छे क्वेश्चन, नेक्स्ट निकालो क्वेश्चन नंबर 9। कर लो नोट करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बंद करो बातें अपनी। ऑन 1 अप्रैल 2020 एक्स लिमिटेड इन ऑर्डर टू रेज एडिशनल फंड, ध्यान से समझो बच्चे क्वेश्चन, फंड्स कितने अरेंज करने हैं, 78 लाख। ये मैंने पहले भी बार बार ये पॉइंट बोला, जब फंड्स अरेंज करने वाला क्वेश्चन आए, अब वहां पर हमने देखना है फंड्स 78 लाख रुपीज चाहिए, और पूरी की पूरी अमाउंट की अगर हम डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, अगर तो डिबेंचर इश्यू हो रहे होंगे डिस्काउंट पर, ठीक है, तो अमाउंट 78 लाख से ज़्यादा के डिबेंचर बनेंगे, क्योंकि हमने इश्यू डिस्काउंट पर किया होगा, तो एक्चुअल वैल्यू क्या, डिस्काउंट भी लगा होगा, फिर हमारे हाथ में कितना आया होगा, 78 लाख। और अगर प्रीमियम पर इश्यू हो रहे होंगे तो फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर कम की आएगी, क्योंकि हमें डिबेंचर के साथ साथ प्रीमियम भी मिल गया होगा, तो हमें टोटल तो कितना चाहिए था, 78 लाख। ये पॉइंट हमेशा माइंड में रखना, थोड़ी सी जो बात बोल रही है मैंने अभी, बात समझ आ गई क्या बोली मैंने, 78 लाख की अमाउंट अरेंज कर रहे हैं, डिस्काउंट पर अगर इश्यू हो रहे हैं तो फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टोटल 78 लाख से ज्यादा के होंगे, और अगर प्रीमियम पर है तो फेस वैल्यू ऑफ द टोटल डिबेंचर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि प्रीमियम भी आया होगा, तब जाके टोटल 78 बन गया होगा। क्लियर, फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। डिसाइडेड टू इशू 8% डिबेंचर ऑफ ₹50 ईच टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ, तो प्रीमियम है 4% साथ में, तो 78 लाख रुपीज में अपने डिबेंचर की फेस वैल्यू भी होगी प्लस 4% प्रीमियम भी होगी बच्चे, बात क्लियर, ओके, क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है ऐसे। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। और रिडीम होने है बाद में ये एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। You are required to answer the following question assuming that the company closes its books on 31st March every year। पहला तो देखो वही क्वेश्चन पूछा उन्होंने, फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इश्यूड। हमें कितनी अमाउंट अरेंज करनी है राजे, 78 लाख अपॉन एक डिबेंचर कितने का है 50, और प्रीमियम कितने पर इश्यू, 50 का 4% कितना हो गया 2, टोटल कितना हो गया 52। मतलब ये वाली जो अमाउंट है, ये अमाउंट कैसी है, इंक्लूडिंग डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट माइनस करके, तो फिलहाल डिवाइड बाय क्या करेंगे 52, कितना आ रहा है 1 लाख। बच्चे सबको आ गया समझ, मैंने कहा ना 1 मार्कर में भी तो बन सकता था ये क्वेश्चन, ऐसे फंड्स रेंज की बात कर दें और कह दें कि डिबेंचर इशू होनी है एट प्रीमियम। ओके, पास जर्नल एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ दीज डिबेंचर, तो डिबेंचर अलॉट मतलब इश्यू करना, करो फिर। बी पॉइंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एक सेकंड, और दूसरी एंट्री जो बनेगी इसकी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने % डिबेंचर, 8%, रिडीम प्रीमियम पर है, थोड़े स्पेस, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट इश्यू होने बच्चे ये प्रीमियम पर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, बहुत ध्यान से समझो बच्चे अब ये।
तो टोटल अमाउंट तो हमने अरेंज 78 लाख करनी है, 78 लाख के डिवेंचर नहीं, अमाउंट 78 लाख रेंज करनी है। क्लियर? जो कि क्या मिलाकर है साथ में, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब नंबर ऑफ डिवेंचर कितने थे बच्चे, 1,50,000। फेस वैल्यू डिवेंचर की कितनी है, 150 इंटू 50, 75 लाख। आ रहा है सब बच्चों को समझ? उसके बाद प्रीमियम कितने, 4% तो 2 रुपए का प्रीमियम है, 150 इंटू 2, 3 लाख। फिलहाल एंट्री होगी थी टैली, बट रिडीम किस पर है, हर बार प्रीमियम और रिडम्पशन या कोई भी परसेंट प्रीमियम की मैं हमेशा किस पर कहता हूँ, फेस कितने परसेंट, कितने का डिवेंचर, 50 का 5%, 2.5, 150 इंटू 2.5 कितना हो गया, 3,75,000 का प्रीमियम और रिडम्पशन, जो कि हमारा साथ में क्या हो गया, लॉस। किसी को डाउट? पक्का? मतलब मेन प्रॉब्लम पहले कहां से दूर हो जाएगी, जब हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर, शेयर्स नहीं डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर। ओके, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। नेक्स्ट, पास जनरल एंट्री टू राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना लॉस है बच्चे, और ऑलरेडी अपने पास तो सिक्योरिटी प्रीमियम बुक्स में नहीं है, बट आया था अब कितना, 3 लाख। ओके, तो थर्ड पॉइंट की एंट्री सी की नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ, टोटल लॉस कितना, 3 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले तो नहीं था, बट अब आया था कितना, बाकी 75,000 से स्टेटमेंट ऑफ पीरियड। आ रहे बच्चे समझ? डिबेंचर चैप्टर में तो बहुत इजी है तुम्हारे मार्क्स लेना। ये मैंने लास्ट क्लास में भी एक चीज बोली थी कि इस बुक को डिबेंचर इतना अच्छे से कर देना कि ये ना बोलना पड़े मुझे सेकंड बुक करनी है। यही होगी सर, थोड़ा सा मुझे अभी शेयर्स में, सिर्फ इस बुक में तो मुझे शेयर्स ही रहते हैं, थोड़ा ढंग से करना, वो कर लेंगे अच्छे से। अदरवाइज डिबेंचर में तो बिल्कुल फ्री जैसे मार्क्स हैं, क्योंकि लिमिटेड से कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट, प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडेड, पास जनरल एंट्री टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। चलो सारा बनाना है इसमें। चलो पहले क्या, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर कहाँ है, चलो पहले वही बना लो, फिर आ जाएंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। रोनी तो इतने कॉन्फिडेंटली बोल देता है हो जाऊंगा हो जाऊंगा, किसी ने तुझे कहा है कि बिना पढ़े भी अगर मतलब क्लियर हो जाता है? ये इतनी गलतफहमी में क्यों जिए जा रहे तू? जिसने भी बोला है मेरे को मिलवा दियो जरा एक बार उससे। मैंने तो नहीं देखा भाई मेरे करियर में ऐसे ही बिना। चलो देखो जी फटाफट, लॉस इस एंट्री में लॉस कहां पर आया, डेबिट, और वो सारा किससे बने, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन से। तो डेबिट साइड कौन सी डेट को हुए थे इशू, वहां से देख के बता दो, 1 अप्रैल 2020 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 3,75,000। राइट ऑफ हो रहे हैं 30, बीच में मत बोलो भाई, राइट ऑफ होंगे 31 मार्च 2020। सिक्योरिटी प्रीमियम से 3 लाख हुए बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 3 लाख बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर हमने इशू किए, कितने की फेस वैल्यू के थे राजे,
75 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 8%। स्टार्टिंग में इशू कर दिए थे, यहाँ करवा रहा हूँ ये वाला पॉइंट। तो मैं कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर ई, 31 मार्च 2021 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ओके, 75 लाख का 8%, 6 लाख। सबको क्लियर है ना? फेस वैल्यू कितनी है राजे? 75 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। पहली डेट को इशू कर दिए थे, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट तो कवर हो गए हैं। कोलेट्रल वाला इसमें तो नहीं आया, बट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लास्ट क्लास में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था कोलेट्रल वगैरह का। क्लियर? और जितना भी इंटरेस्ट है लास्ट में किसमें ट्रांसफर? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हाँ जी, हमसे क्या क्या पूछा उन्होंने? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन। अच्छे तो प्रॉपर लिख लो बेशक से। कितना था? नहीं, 75 लाख का कितने परसेंट? 6 लाख। और फिर जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो ये एफ पॉइंट हो गया ना। लो जी, ये थी कंप्लीट वर्कशीट। क्लियर? पूछो बच्चे जो भी डाउट है प्रीवियस वर्कशीट में से। बोल कमल। इलेवेंथ निकालना बच्चे, 2 मिनट वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, केस स्टडी थी जो। ओके, जो पीडीएफ भेजी थी बच्चे उसमें से क्वेश्चन नंबर 11, 12। ऑन 1 अप्रैल 22 आकाश लिमिटेड डिसाइडेड टू रेज फंड्स। इसी टाइप का क्वेश्चन है। फंड्स कितने के रेज करने हमने? 50 लाख के। 50 लाख के टोटल फंड्स रेज करने, जो कि उन्होंने डिसाइड किया था। कहते कि हम डेट और इक्विटी का मिक्सचर रख लेंगे। डेट मीन्स लोन डिबेंचर, इक्विटी मीन्स शेयर्स वगैरह। तो 9:1 में, तो 45 लाख अमाउंट अरेंज करने के लिए बोली गई है। 45 लाख अमाउंट। अगेन फिर से वही बात बोलूं, अगर डिस्काउंट पर इश्यू होंगे तो फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर ज्यादा होगी कि कम? बताइए, मैंने 2-3 बार बता दी। क्या होगी? ज्यादा। और प्रीमियम पर कम, क्योंकि ये अमाउंट कैसे होगी फिर? विद प्रीमियम। चलो देखते हैं। फिलहाल क्या कहा उन्होंने? दे डिसाइडेड टू रेज द अमाउंट थ्रू डेट एंड इक्विटी इन 9:1, और दे ऑलरेडी हैड ₹20 लाख 8% डिबेंचर इन द करंट कैपिटल। वो तो ऑलरेडी पड़े हैं 20 लाख तो पहले से, उससे इसका कोई लिंक नहीं है। क्लियर? ऑन द सेम डेट दे issued the same class of the debenture at 10% डिस्काउंट, और रिडीम किस पर होंगे? 5% प्रीमियम। तो इशू डिस्काउंट पर हो रहे हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स विल बी। हाँ जी, तो पहले, और दूसरा क्वेश्चन केस क्या पूछा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो पहले तो एक बार डिबेंचर देख लो कितने बनते हैं। 45 लाख अमाउंट अरेंज करनी है, और जो हम डिबेंचर इशू करेंगे वो किस पर करेंगे? 10% डिस्काउंट। 100 का 10%, 10 माइन। सर इसमें डिबेंचर की वैल्यू नहीं दी हुई, नहीं दी ना, तो कितने का एज्यूम कर लोगे अपने बाप? 100 का। डिबेंचर हमेशा 100 का एज्यूम करना है, और नीचे नोट दे देना बेशक से। 100 माइनस 10%, 90। कितना आ गया? हाँ, 50,000। डिबेंचर कितने आ गए? 50,000 तो डिबेंचर आ गए। यहाँ तक क्लियर बात? अब सुन लो जरा ध्यान से। और फेस वैल्यू अगर मैं डिबेंचर की बोलूं तो कितनी बनी? मतलब वैल्यू ऑफ टोटल डिबेंचर 50,000 इंटू 100, 50 लाख। आ गया यहाँ तक समझ? अब उन्होंने क्या क्या कहा है? पहले में कहा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू के टाइम डिस्काउंट, रिडीम के टाइम प्रीमियम। इश्यू कितने % डिस्काउंट पे?
10%, 5 लाख का 10%, हमेशा फेस वैल्यू के निकालना है ना। रिडीम के टाइम प्रीमियम कितने परसेंट? 5%, इसका 5%, टोटल लॉस, पहला आंसर चेक कर लो, आ गया ठीक। सेकंड उन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दोगे। स्टार्टिंग में ऑलरेडी डिवेंचर कितने की फेस वैल्यू के पड़े हैं? 20 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1,60,000। अब कितने के डिवेंचर की फेस वैल्यू के इश्यू हो रहे हैं? 50 लाख। सेम क्लास बोली थी ना उन्होंने डिवेंचर्स की, तो ये भी कितने परसेंट पर? टाइम पीरियड तो नहीं कोई? 4 लाख। टोटल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? चेक कर लो, आगे समझ? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर हो गया बच्चे? बिल्कुल। देखो जरा इसमें कुछ पूछना है तो।